अगर आपकी आंखें आज भी किसी भूखे बच्चे को देखकर नम हो जाती हैं, अगर आपने कभी अपने पिता की थकी हुई आंखों में छुपी मजबूरी देखी है, अगर आपने कभी खाली थाली के सामने बैठकर भी मुस्कुराना सीखा है, तो ये कहानी सिर्फ पढ़िए मत, दिल से महसूस कीजिए। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं लेकिन बेईमान नहीं, जिनका पेट भूखा है लेकिन संस्कार अमीर हैं, और जो हर दिन जिंदगी से हारते हुए भी इंसान बनकर जीत जाते हैं। ऐसी ही सच्ची दिल को छू जाने वाली कहानियां हमारे चैनल पर रोज आती हैं, जहां हर कहानी किसी न किसी की अपनी जिंदगी लगती है। अब आइए एक ऐसे बाप बेटे की कहानी सुनते हैं जिसका नाम है भूखा पेट लेकिन अमीर संस्कार। कहानी। गांव का नाम था चंदनपुर। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और लोगों के चेहरों पर गरीबी की रेखाएं साफ दिखाई देती थीं। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा सा घर था, जहां रहता था हरिहर प्रसाद और उसका बेटा अमन। हरिहर के पास न जमीन थी, न दुकान, न कोई पक्का काम। दिन निकलते ही वो मजदूरी की तलाश में निकल पड़ता, कभी ईंट ढोता, कभी खेत में काम करता, कभी किसी की छत बनवाने में हाथ बटाता। काम मिले तो चूल्हा जलता, नहीं मिले तो घर में सन्नाटा। अमन उस समय सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उम्र से पहले ही समझदार हो चुका था। उसने बचपन में खिलौने नहीं मांगे, उसने कभी नई चप्पल की जिद नहीं की, क्योंकि उसने अपने पिता की आंखों में चिंता देखी थी। एक अधूरी थाली। एक शाम हरिहर बहुत देर से घर लौटा, चेहरा उतरा हुआ, आंखें थकी हुईं। अमन दरवाजे पर ही खड़ा था। बाबा, आज काम मिला? हरिहर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं बेटा, आज भगवान ने छुट्टी दे दी। घर में बस एक मुट्ठी चावल बचे थे। हरिहर ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। जब थाली परोसी तो अमन ने देखा, उसकी थाली भरी हुई थी और बाबा की थाली आधी। अमन बोला, बाबा, आप कम क्यों खा रहे हो? हरिहर ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे आज पेट भरा है बेटा, तू खा ले। लेकिन सच ये था कि पेट नहीं, संस्कार भरे हुए थे। संस्कारों की सीख। हरिहर हमेशा अमन को एक बात सिखाता था, बेटा, गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन गलत रास्ता चुनना गुनाह है। गांव में कई लोग अमन को चिढ़ाते, देखो मजदूर का बेटा आ गया। कोई उसके फटे कपड़ों पर हंसता तो कोई उसके नंगे पांव देखकर मजाक उड़ाता। लेकिन अमन कभी जवाब नहीं देता। घर आकर बस बाबा से पूछता, बाबा, क्या हम सच में बहुत गरीब हैं? हरिहर कहता, पैसे से हां, लेकिन संस्कार से हम बहुत अमीर हैं। पहली परीक्षा। एक दिन अमन स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक पर्स पड़ा मिला। उसमें बहुत सारे पैसे थे। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। घर की हालत उसकी आंखों के सामने घूम गई, खाली चूल्हा, फटी चादर, बीमार बाबा। वो पर्स लेकर घर पहुंचा। हरिहर को सब बताया। हरिहर ने पर्स हाथ में लिया, फिर जमीन पर रख दिया और कहा, बेटा, ये हमारे नहीं है। अमन बोला, लेकिन बाबा, इससे तो हमारा सब ठीक हो सकता है। हरिहर की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर आज गलत से पेट भर लिया तो जिंदगी भर सिर झुकाकर जीना पड़ेगा। दोनों मिलकर पर्स उसके मालिक को लौटा आए। वो आदमी अमीर था, लेकिन आंखों में शर्म थी। उसने इनाम देना चाहा, पर हरिहर ने मना कर दिया। उस दिन अमन समझ गया, संस्कार पैसों से बड़े होते हैं। भूख और अपमान। 1 साल सूखा पड़ा। काम मिलना और मुश्किल हो गया। कई रातें ऐसी आईं जब अमन भूखा सोया। एक दिन गांव के सेठ ने हरिहर से कहा, मेरे यहां काम कर ले, लेकिन एक शर्त है, मेरे सामने कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा। हरिहर ने सिर झुका लिया, क्योंकि बेटे का पेट उसे अपना सम्मान भूलने पर मजबूर कर रहा था। अमन ने सब देखा। उस रात उसने कहा, बाबा, मैं बड़ा होकर आपको कभी किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। हरिहर ने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। मेहनत का बीज। अमन पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल का मास्टर उसकी मदद करता, कभी किताब दिला देता, कभी फीस माफ करवा देता। अमन रोज पढ़ता, दिन में स्कूल, रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में किताब। हरिहर कहता, बेटा, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। अमन जवाब देता, नहीं बाबा, अच्छा आदमी बनना है। संघर्ष की जीत। सालों बाद अमन ने बड़े शहर में नौकरी पाई। पहली तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहले बाबा के लिए कपड़े और भरपेट खाना खरीदा। जब वो घर लौटा, हरिहर ने कांपते हाथों से बेटे को देखा। उसकी आंखों में गर्व था। अमन ने खाना परोसा। आज थाली भरी हुई थी। हरिहर ने पहला कौर मुंह में रखा और रो पड़ा। बेटा, आज पेट नहीं, जिंदगी भर की भूख मिट गई। कहानी की सीख। गरीबी ने हरिहर का पेट खाली रखा, लेकिन उसके संस्कार अमीर थे, और वही संस्कार अमन की सबसे बड़ी पूंजी बन गए। भूखा पेट इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन अमीर संस्कार इंसान को बना देते हैं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती,
क्योंकि हर उस घर में आज भी कोई हरिहर है और हर उस बच्चे में एक अमन जिंदा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आंखें नम की हो या अपने पिता की याद दिलाई हो, तो समझ लीजिए हमारे चैनल का मकसद पूरा हो गया। हमारा चैनल जितेंद्र यूपी 47 सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, ये जिंदगी की सच्चाई दिखाता है। गरीबी में छुपा सम्मान, भूख में छुपा त्याग और संस्कारों की असली ताकत। अगर आप ऐसी ही इमोशनल, सच्ची और दिल से जुड़ी कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से निकलकर दिल तक जाती है।